Good morning, student. This video is about class 5 subject social science, chapter number 3, the world of growing knowledge. This is our lecture number 3. Today we are going to read about story of paper. The earlier man did not know the use of paper. जो पहले का इंसान था उसको पेपर का यूज के बारे में पता नहीं था. It was invented by the Egyptian who made paper from the papyrus plant. ये किसने बनाया था? ये एक इजिप्शियन ने बनाया था पेपर. और पेपर कौन से प्लांट से बनाया गया था? पपायरस नाम के एक प्लांट से पेपर बनाया गया था. About 4000 year ago. 4000 साल पहले ये इसका इन्वेंशन हुआ था. किसका? पेपर का. This is the picture of papyrus plant. ये papyrus plant की पिक्चर है. The term paper is discovered from this plant. और ये पेपर जो नेम दिया गया है इसी प्लांट के नाम से दिया गया है. Actually they were the Chinese who made perfect paper from the pulp of the bark. bark क्या होती है? वृक्ष की छाल. ठीक है. एक्चुअली में जो ये पेपर बना था ये ठीक नहीं बना था. चाइनीज थे जिन्होंने सबसे पहले परफेक्ट पेपर बनाया था. और किस चीज से बनाया था? पल्प ऑफ बार्क. वृक्ष की जो छाल थी उसके पल्प से ये पेपर बनाया गया था. टुडे पेपर इज मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स सच एज ग्रास, प्लांट्स एंड वुड पल्प. आजकल जो पेपर बनाया जा रहा है वो बहुत सारी चीजों से बनाया जा रहा है. जैसे कि कुछ टाइप की ग्रासेस, कुछ प्लांट्स और बहुत सारे ऐसे वुड होते हैं, वुड पल्प जो रह जाते हैं उनकी हेल्प से पेपर बनाया जाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ पल्प ऑफ बार्क. जो बार्क की पल्प से बनाया गया था पेपर, ये उसकी पिक्चर है. और ये वुड का जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है वो, इससे भी पेपर बनता है. ये देखिए इस तरीके का पेपर बनाया जाता था और उसको सुखाया जाता था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग. प्रिंटिंग की कैसे इन्वेंशन हुई वो हम पढ़ने जा रहे हैं. प्रिंटिंग. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर मैन यूज्ड clay tables, leaves and skins of animals for writing. पेपर का आविष्कार होने से पहले जो इंसान था, मैन था, वो क्या यूज करता था? क्ले की बनी हुई टेबल्स, लीव्स और स्किन, जो एनिमल्स की स्किन होती थी, उसको यूज करता था लिखने के लिए. इन द बिगिनिंग बुक्स वर रिटन बाय हैंड, बस such books had many disadvantages. स्टार्टिंग में बुक्स लिखनी शुरू की गई, बट वो बुक्स कैसे लिखी जाती थी? बाय हैंड. हैंड से लिखी जाती थी. ठीक है. और इस तरीके की बुक्स की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होती थी, कमियां होती थी. अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक्स पढ़ेंगे जो हैंड रिटन बुक्स होती थी उनकी. इट वॉज स्लो, ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस. ये एक बहुत स्लो प्रोसेस था. एंड कुड नॉट बी रिटन इन लार्ज नंबर्स. और लार्ज नंबर्स में नहीं लिखा जा सकता था. लाइक इफ 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास एंड इन 5th क्लास देयर आर 4 सेक्शन, means total number of student 160. So if I am going to write a assignment for everyone, it is very time consuming and slow process. बहुत slow होएगा और time consuming होएगा. Were very expensive, और expensive भी बहुत हो जाएगा. Not easy to carry and fragile. और जो वो पेपर होते थे, पेपर बुक्स होती थी, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी कैरी करने में. और फ्रजाइल बहुत ही कोमल होती थी, मुलायम होती थी, नाजुक होती थी. और बहुत ही एक्सपेंसिव मतलब महंगी हुआ करती थी.
The art of printing started in China about 15 years ago and then it reached Europe. ये जो प्रिंटिंग थी ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? चाइना में स्टार्ट हुई थी 1500 years पहले और ये वहां से कहाँ पर पहुंची? यूरोप में पहुंची. Macropole, who visited China, looked the concept of printing to his country, Italy. माइक्रोपोल नाम का एक व्यक्ति था जो चाइना में विजिट करने गया था, घूमने गया था. उसने वहां पर ये कॉन्सेप्ट देखा प्रिंटिंग का कि कैसे प्रिंटिंग हो रही है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को अपनी कंट्री इटली में लेके चला गया. अगर कोई चीज हम भी कहीं नहीं देखते हैं, किसी के घर जाते हैं, कहीं विजिट करते हैं, अगर उनका कोई अच्छा तरीका होता है कुछ काम करने का, तो हम घर आके हम कहते हैं ना वो इस तरीके से करता था, इस तरीके से इजी भी हो जाता है और अच्छा भी काम होता है, तो हम भी ये करते हैं. ऐसे ही उसने वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंटिंग था वो देखा, उसको अच्छा लगा, तो वो भी अपने जो कंट्री था वहां गया और ये ही प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया. In 1450, Johannes Gutenberg, a German national, developed the first modern printing press. He made types which were small metal molds of the letters of the alphabet. 1450 में योनानस गुल्टनबर्ग नामक एक जो जर्मन में रहता था व्यक्ति, उसने पहली मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट की, बनाई थी. उसने क्या किया था? ही मेड टाइप्स बनाए उसने, जो क्या होते थे? स्मॉल मेटल के मोल्ड्स होते थे जिन पर लेटर्स के अल्फाबेट्स बने होते थे, जैसे A to Z बना हुआ होता था. This is the picture of Johannes Gutenberg. Okay, types could be arranged to form words, और उन टाइप्स को अरेंज किया जाता था वर्ड बनाने के लिए. Lines and pages known as typesetting. उनको टाइप्स को जब हम अरेंज करते थे वर्ड्स बनाने के लिए, लाइंस बनाने के लिए या पूरा पेज बनाने के लिए, तो उसको बोला जाता था टाइप सेटिंग. On typeset pages, ink was used and pressed on paper to get the print impression. उसके बाद जब ये पेपर सेट हो जाता था, जब ये पेज सेट हो जाता था पूरा कि क्या छपना है, तब इस पर इंक लगाई जाती थी और इसको प्रेस किया जाता था, दबाया जाता था पेपर के ऊपर, ताकि जो इसका प्रिंट इंप्रेशन है वो पेपर के ऊपर आ जाए. The individual type were taken apart once the book was printed and was reused again. और फिर एक एक करके उस टाइप को वापस से निकाल लिया जाता था, और जब एक बार ये बुक बन जाती थी तो दोबारा उन टाइप्स को यूज किया जाता था. टाइप्स क्या होते थे? छोटे छोटे मेटल के मोल्ड्स होते थे जो जिनके ऊपर अल्फाबेट्स बने हुए होते थे. The Bible was the first book to be printed on गुल्टनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस. और जो बाइबल है एक हॉली बुक, वो प्रिंट हुई थी सबसे पहले कहां पर? गुल्टनबर्ग्स के प्रिंटिंग प्रेस में. The printing press reduced the cost of books and they began to print it in large number. More and more people began to read books. जब प्रिंटिंग प्रेस ने रिड्यूस कर दी कॉस्ट की बुक, जो हैंड रिटन बुक थी वो कॉस्टली हुआ करती थी, बट प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से जो कॉस्ट थी बुक की वो रिड्यूस हो गई, तो लार्ज नंबर पे बुक्स छपने लगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स को रीड करने लगे. Today, thousands of newspapers, magazines and books are being printed. आजकल हजारों न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स छप रहे हैं. बेटा, नाउ इट्स टर्न फॉर होमवर्क. टुडेज होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
Question number 4. Who invented the printing press? To which country did it belongs? Next question is question number 5. Mention two uses of paper. Next question is question number 6. Which factors contributed in enhancing human knowledge? आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी फेयर या रफ नोटबुक में लिखने हैं. Now it's time for homework solution of lecture number 2. Lecture number 2 जो हमने कल पढ़ा था उसका homework solution. What was our homework? Our homework was, what is a Bell-shaped? Who invented it? Next question is, what is a number? Which country gave the concept of zero? So answer of question, what is Bell-shaped? Who invented it is Louis Bell developed a shaped, the Bell-shaped. Letters in the shaped are formed by raised dots on the thick paper. By touching the raised dot, the physically challenged people are able to read. बेल सिरप्ट क्या है और किसने इसको आविष्कार किया था? लुइस बेल ने इसका आविष्कार किया था. और बेल सिरप्ट क्या है? एक ऐसी सिरप्ट है जो रेज डॉट की हेल्प से थिक पेपर पे बनाई जाती है और इन रेज डॉट को जब विजुअली चैलेंज पीपल मतलब जो लोग देख नहीं सकते वो टच करते हैं तो वो उसे रीड कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ नंबर? Which country gave the concept of zero? Answer is, a number is an arithmetical value representing a particular quantity and used in counting and making calculations. India gave the concept of zero to the world. I repeat, a number is an arithmetical value representing a particular quantity and used in counting and making calculations. India gave the concept of zero to the world. Okay, beta. If you have any type of query, you can write in comment box. I will try to solve your query as soon as possible. If you like the video, please press like button and you can share this video with your friends and relatives on WhatsApp, Facebook. Okay beta, bye bye, have a nice day, be safe, be happy, have fun.